मास्टर साहब। साथियों, मैं शोभनाथ यादव, बिरहा गायक, ग्राम पंचायत बनियापार, बाजार लाटघाट, आजमगढ़ की ओर से एक बिरहा आप लोगों के बीच में भेजने जा रहा हूं। हरिओम स्टूडियो के तरफ से बिरहा मस्ती चैनल के माध्यम से आप लोगों को सुनने को मिलेगा और हमें आशा और पूरा विश्वास है कि इस बिरहा को आप लोग जरूर पसंद करेंगे। लाइक सब्सक्राइब आप लोग जरूर कीजिएगा। गाने की 4 लाइन कभी भूमिका लिखे। लिंगन करे हो पुजाता सदा जग में सम्मान से, दो हुनर को गए वो अमर हो गए, अपना जीवन बिताए जो स्वाभिमान से। दे हुनर को गए वो अमर हो गए, अपना जीवन बिताए वो स्वाभिमान से। स्वाभिमानी आदमी, संस्कारी आदमी चाहे कितनो गरीब हो खां, लेकिन स्वाभिमान पर मर जालन। ए भैया, बिरहा में गजल का भाव लगल। कौन गजल बा? है गजल बा। अगर याग के संग रहो याग बनकर, अगर याग के संग रहो याग बनकर, कोई आग तुझको जला ना सकेगी। अगर याग तो गजल का भाव बा। बड़ी सुंदर लाइन कभी लिखत हूं बिरहा में कि यार सैरे बबरयूं और सैरे बबरयूं कहा तान कोई, सैरे बबरयूं कहा तान कोई, दुश्मन का छाता छुड़ाता समरू में। सैरे बबरयूं
जान सम्मान, जाए जान सम्मान, जाने न पाए पीछे कदम न हटा तो समरू में, जाए जान सम्मान। वाह वाह, जाए जान सम्मान, जाने न पाए पीछे कदम ना हटाता समर में। ए भैया, वीरन का परिभाषा का होले मास्टर साहब? तो कदम कदम पर वीरों का सम्मान होता है। जी हाँ, महफिल में अपमान होता है। अहि छत्र द्रोणाचार्य ने बनाया मुख्यालय, अहि छत्र द्रोणाचार्य ने बनाया मुख्यालय। जगह थी पुष्कलावती विशाल शिवालय, हर साल वहां मेले का होता था आयोजन। जाते थे द्रोण करने उद्घाटन या समापन, उस मेले में कौशल का तो ढेर लगता था। वीरों को जहां द्रोण जी का प्यार मिलता था। समापन के दिन मेले में के आया भिखारी, समापन के दिन मेले में के आया भिखारी, समापन के दिन मेले में के आया भिखारी। ऐलान किया मेरे में ना हमसे कोई भारी। ए भैया, तनी बात के समझ ली। दक्षिणी भारत में अहि छत्र राज का राजधानी रहल पुष्कलावती में। पुष्कलावती में राजधानी रहल, लेकिन रहल के कर गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोणाचार्य अहि छत्र राज का राजा रहलन, और पुष्कलावती में राजधानी रहल। राजधानी में गुरु द्रोणाचार्य मेला लगवावत रहलन। हर साल में एक पखवाड़ा का मेला लगवावे। अब मेलवा में जाए कब? उद्घाटन करे बदे और समापन करे बदे, दुइये बार जा मेला में। ए भैया, समापन के दिन वो मेला में तरह तरह का खेल होखे। कहीं कुश्ती कला हो रहल बा, कहीं भेड़ा लड़त हवा, कहीं घोड़दौड़ारी हो रहल बा, कहीं धनुष विद्या का कलाकार धनुष विद्या का कला दिखावत हवे। बड़ा शोहरत मचल बा। इतना शोहरत मचल हीरा भैया कि चारों तरफ शोर मच गयल। जवन बढ़िया कलाकार रहलन, फर्स्ट नंबर आमा वो कला में अपने। द्रोण जी उन्हें अच्छा खासा पुरस्कार दे करके सम्मानित करके उनकी विदाई करते थे। जब शोहरत चारों तरफ फैलल बा ए भैया, एक आदिवासी बुढ़ा आदमी, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी दाढ़ी, कंधे पर एक फटा पुराना कम्बल रखा हुआ है। सथवा में एगो किशोरावस्था का लड़का लेले बा। लड़कवा छोटा सा बा भैया, किशोरावस्था में छोटा धनुष बा, छोटा बान बा। बुढ़वा लिया के गल कि द्रोणाचार्य के मेलवा में बड़ा कला का प्रदर्शन होला, कलाकारन के बड़ा सम्मान मिलेला। तो हमारो ये जौन पोता बा, इहो धनुष विद्या का कलाकार हो सके अपने कला दिखावे।
आशीर्वाद मिले, कुछ पैसा कौड़ी मिले, हम गरीब आदमी हैं, थोड़ा सा रोजी रोटी भी चल जाए, वही बहाने बुढ़वा सपना सजा के भैया चल दिल शोहरत पाए के। और जब बुढ़वा चलल है तो उस समय के भाव तर्द लग गई। हाय 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 हाय, वाह रे मास्टर भैया, एक गीत के हमारे स्वर्गीय रामदेव गुरु जी गावत रहलन अपने जवानी में। कैसे गावा? और चढ़ता फागुन जियरा जोरी गईल हो, मोरा सजना सनहियो बिसारी गईल हो। आय हाय, इत तरज बा, लेकिन बुढ़वा सपना सजा के चलल बा, मेला में पहुंचल बा, उस समय का भाव लिखल गई। और देख कौशल के सगारी सोचना लगल हो, और सोचना लगल हो, जाके सभावा में बतिया कहना लगल हो, जाके सभावा में बतिया जाके सभवा में बतिया कहने लगल हो। एक बेर मौका दे दा बचावा के हमारे, और पीरता देखाई पीर मेलावा में तोहरे। कहना लगल हो, ए भैया बुढ़वा बेचारा पहुंचल बा जहां सूची तैयार होत रहल, रजिस्ट्रेशन जहां होत रहल कलाकारन का, बुढ़वा पहुंचल बा। कल हे सरकार, हमारा एक पौत्र है, उसका भी नाम अंकित कर लीजिए, वो भी धनुष विद्या की कला जानता है। रजिस्ट्रेशन करता है भैया, जब निगाह फेर के देखले बा बुढ़वा के चेहरा को, हीरा भैया, आय हाय 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 भैया, देख करके चेहरा कुरूप, फटा पुराना कपड़ा, पुराना कंबल कंधे पर रखा हुआ है, बड़े बड़े बाल हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। देख करके डांट कर बोला, भाग जाओ यहां से, तुम्हारे जैसे भिखमंगों का ये कार्यक्रम नहीं है। हे भैया, डांट के जब बोला, बुढ़वा बेचारा का सपना टूट गई। आजो देखल जा भैया, कितनो शरीफ आदमी होखे काहे न, लेकिन पैसा ना हो, गरीबी हो तो आदमी का कदर सब लोग ना करेला, अक्सर ही देखे कि मिलेला। लेकिन दिलदार तो गरीब आदमी होता है। ए भैया, बुढ़वा का सपना टूट गई। ले भैया, बुढ़वा पीछे हट गए, लेकिन कहले बेटा चला यहां से, यहाँ हमन का गुजारा नहीं बा, यहाँ बड़े बड़े लोगन का गुजारा बा, बड़े बड़े लोगन का सम्मान बा, यहाँ गरीबन का सम्मान नहीं बा, यहाँ अपमान हो रहा है मन का। ए भैया, लेकिन हम पहले बतौलिन है कि स्वाभिमानी आदमी, संस्कारी आदमी पानी पर मरेलन। ए भैया, लड़का बहादुर रहल न, आवेश में आ गया, आवाज देने लगा। लेकिन कैसे आवाज लग हीरा भैया, बिरहा में तर्ज लग गई।
मास्टर भैया ये गीत उस समय के बा जौने समय नलकूप ना रहल, लोग कुआं से पानी पियत रहलन, इनारे से। पहले 7 हाथ 9 हाथ 11 हाथ के इनार लोग बनावे। हमरे लड़कई में एक ठे इनार बनात हम देखले हैं। कौनो मेहरारू पानी भरत हो आ कौनो देखले बा पानी भरत तो ओकर उस समय का तस्वीर देख के वो गीत लिख देलस। कौन गीत लिखलस? उहे गीत बा गोरी का पातारी कमर लचकनिया, गोरी का पातारी कमर लचकनिया, गोरी आखी जाए नेहुर के पनिया, गोरी का झूला झूलनिया ना। ए भैया इतना तर्ज बा, लेकिन है गनवा के बतिया सुने। ललकार करके वो लड़का बोला कैसे कि निकली तारा का सस्य एक बनवा, निकली तारा का सस्य एक बनवा, कापी धरती और गगनवा, कापी धरती और गगनवा, बिरवा कैले ललवा। कैसन बात तोहरो बिरताई, कैसन बात तोहरो बिरताई, जोड़ जी सैनिक दिए पठाई, जोड़ जी सैनिक दिए पठाई, कैसन धनुष विधा का करबा, कैसन धनुष विधा का करबा, तू तूफानवा हो जवनवा, बिरवा कैले लनवा ना। और लड़का आवाज देने लगा, कहा कि मैं इस मेले में जो कला दिखा दूंगा शायद कोई नहीं दिखा पाएगा। जब चालेन देवे लगल है भैया, शोर मच गयल। और जब शोर मच गयल द्रोणाचार्य के पास ही बात पहुंचल बा। जब द्रोणाचार्य के पास ही बतिया पहुंचल न तो द्रोण जी बोलवौलन लड़कवा के, कहला अरे लड़के इस महफिल को खराब कर रहे हो, कौन सी कला दिखाना चाहते हो? लड़कवा कल सरकार धनुष विद्या का जवन कला चाहबा तौन हम दिखा दे। द्रोणाचार्य कहला है सबकर गुरु हम, हमरे सामने चालेंदे था इस छटंकी भर का लड़का। कहला अच्छा ठीक है, एक ठे लकड़ी का गुटका मंगवौलन। कहला चलो मैं तेरी कला का परीक्षा ले रहा हूं, तैयार हो जाओ। ए भैया जब कहला कि तैयार हो जाओ तो लड़कवा के बड़ा मनवा हरियर हो गया कि लगा था हमके अवसर मिली हो। तो जब अवसर मिली उस समय के भाव बा बिरहा में शीर्षक लगल, और छिपाई बना कौशल के अपने, और छिपाई बना कौशल के अपने, गुरु से ज्ञान मिलल बादे अब दिखलाई, अरे दिखलाई, अरे दिखलाई। गुरु से ज्ञान मिलल बादे अब दिखलाई, छिपाई बना कौशल के अपने। ए भैया तब करके याद गुरु को अपने, करके याद गुरु को अपने, तरकस से तीर निकाला है, साध निशाना लक्ष्य को अपने, धनुहा को तुरंत संभाला है। हुआ याद है द्रोणा का जिस्म,
अरे हुआ या देश द्रोणा का जिस दम, बेदम हुए लोग सोच रहे है कैसा वीर बहादुर, ये बच्चे को देख लो कोस रहे। जब गुरु द्रोणाचार्य के आदेश हो गए ना, लड़कवा का सिनेमा फूलने लगल। ए भैया बड़ा खुश हो गया लड़कवा। तब तर्जमा बदल गई मास्टर भैया। वह गीत बा और नरई तोल का चिकन मटिया, नरई तोल का चिकन मटिया, जहां बस पर्वत पहाड़ गोरिया हो। बड़ी सुंदर लाइन कवि बिरहा में लिखत हूं। और पाई के याद सवा मगन होला मनवा, और पाई के याद सवा मगन होला मनवा, तर्क से खिंचले बाबा न बिरवा हो। और गुरु का धियनवा लगावेला मनवा, और गुरु का धियनवा लगावेला मनवा, तोड़ब या सब कर गुमान बिरवा हो। ए भैया इतना खुश लड़कवा भयल नहीं रहा भैया, तरकसवा से मड़वा खींच के धनुहिया चढ़ाए हलस। आ जब चढ़ाए हलस, गुरु द्रोणाचार्य कहलन ठीक है बेटा, अब मैं लकड़ी का गुटका उछलवा रहा हूं, और इस गुटके को 5 खंड में करना है। एक बाण से 5 खंड में करना है। अगर 5 से 6 हो गया, 5 से 4 हो गया तो खैर नहीं है। मेरे महफिल में आकर के हल्ला मचाए हो, अगर निशाना तेरा फेल हो गया तो खैर नहीं है, गर्दन कटवा लूंगा। लड़कवा कहल ठीक है सरकार, कोनो बात ना हो। तब उस समय का भाव लगल, तर्जमा बदल गई। और द्रोण का समन्वय लगावन सुनवा, कोई करतब दिखाने वाला नहीं रे, कोई धनु धरू कहाने वाला नहीं, कोई धनु धरू। द्रोण के समहनवा लगावे निशनवा, कोई धनुधर कहाने वाला नहीं। तरकस से खींच के बाण चढ़ा ले हलस। जब चढ़ा ले तब भैल का कि धनुहा पे तुरते है बनवा चढ़ा लो, धनुहा पे तुरते है बनवा चढ़ा लो, लकड़ी को काट 5 खंड में गिराया, अपनी कला से है सबको हिलाया, अपनी
10 खंड में उड़ाया। और देख के जगत में करतब किया नावा, कोई पर बिरपुन बोलो नहीं रे, कोई धनु धरु कहाने वाला नहीं। ए भैया, द्रोणाचार्य पहला गुटका उछलवलन है, मरला से कहीं बाण से 5 खंड में गुटका छितरा गल। द्रोणाचार्य कहला है ये तो सच्चो कलाकार लगा था। तो आप लोग जनता हवा कौनो कलाकार हो खा, ढोलक वादक जब ढोलक ठोके उतने में था लग जाए कि कैसन कलाकार हो। हारमोनियम वादक हारमोनियम पर हाथ धैल तबे पता लग जाए कि कैसन कलाकार हो। वही हालत कोरस वालन भैया लोगन का है। जैसे हमारे हीरा भैया हो, सुबच्चन भैया हो, हमारे धर्मेंद्र भाई हैं, गवैया काहे न होके स्वर देहला उतना में पता लग जला कि गवैया बढ़िया है कि खराब। ए भैया, द्रोणाचार्य कहलन कि वास्तव में कलाकार लग रहा है। देखलन कि धनुष बाण चलौले के कर तौर तरीका कैसन हो, परिखलन तो सोचलन कि एक बार से और परीक्षा कर ले। तो दूसरा गुटका उछलवलन कल इसे 10 खंड में करो। ए मास्टर भैया, वो जानता हुआ काहे बदे दूसरा का उछलवलन, देखलन कि बाणवा कैसे चलाओ था। वो लड़का बाण कैसे चला रहा था, अंगूठा से ना हीरा भैया, अंगुली से बाण खींचे। यह बतिया यह देख करके द्रोणाचार्य आश्चर्य हो गईलन कि यार बाण कैसे चला रहा है, अंगूठा नहीं लगा रहा है। ए भैया, तो दूसरा गुटका उछलवलन है, वो गुटका के 10 खंड में कर दिलस। अब द्रोणाचार्य देखलन, कहलन अरे बाप रे बाप, ये तो महफिल में सबसे नंबर 1 का कलाकार है। द्रोणाचार्य लड़कवा से पूछत हो कि बेटा तुहार गुरु के हो, तने हमके बता दा अपन परिचय। तो लड़कवा अपन परिचय बतौल, पहपट लगल मार साहब। और कहई द्रोण एक देव बात बताई बेटा जलसा में, अब बिनियंग उठा के रहला बाण चलाई बेटा जलसा में। और कारण कवन की 2 अंगुली से रहला बाण चलाई हो, सत सत भेद बता दा बेटा ये ज्ञान कहाँ से आई हो। और कौन गुरु के बाटा तू सुमनवा बेटा जलसा में, और सुन के जुड़ कर भरी जाला नया नवा बेटा जलसा में। ए भैया, गौर करेंगे बिरहा का मेन पॉइंट पर इस समय कहानी चल रही है। ये बिरहा का निचोड़ है, जब यहीं से पता लगी। लड़कवा अपन परिचय बतौले बा, का परिचय बतौले बा मार साहब, आल्हा का भाव लगल। लड़कवा बतावत बा कि भेदवा बतावे वीर, भेदवा बतावे वीर अपने कला कय भैया। भेदवा
बाद में बताए गुरुजी भेदवा उघार। ए भैया लड़कवा कहले गुरुदेव सुन ला, हम काहे बनवा चलाओ थे अंगुली से, अंगूठवा ना लगाओ थे। मेन पॉइंट बिरहा का यह हो, हमारे गुरुजी हमसे बतौलन कि अरे बेटा अंगूठे का प्रयोग कभी मत करना, क्योंकि मेरे साथ धोखा हो गया, छल हो गया। जो गुरु, जिस गुरु को मैं गुरु मानता था, वही गुरु मेरे साथ छल करके मेरी कला को समाप्त करने के लिए मेरा अंगूठा कटवा लिए। मैं लाचार हो गया रे बेटा, इसलिए अंगूठे से बाण कभी मत चलाना, अंगुली से बाण चलाना, ताकि कोई गुरु तेरे साथ छल करे, तेरी कला को समाप्त करना चाहे तो समाप्त न कर पावे। इसीलिए मैं अंगुली से बाण चलाने की प्रैक्टिस करा रहा हूं रे बेटा। यह बतिया जब द्रोणाचार्य से लड़कवा बतौलस, आय हाय, जब द्रोणाचार्य सुनल ये हीरा भैया तो दिमागवा ठनका लगल। सुन के कहानी द्रोण के, सुन के कहानी द्रोण के, घूमे लागल सिरवा भैया। बारह हीरा भैया बहुत चेहरा ये कलाप्य का, चेहरा ये कलाप्य का रहेला देखा। सोची सोची करनी अपन फाटेला कर जवाब बाबू। लागे मुरझाई अब गिर भरा, ए भैया लड़कवा जब ये बतिया कहलस कि हमारे गुरु जी हमें यही लिए प्रैक्टिस करौलन अंगुली से बाण चलौले का, कि कोई छली गुरु आएगा छल से तेरा अंगूठा कटवा लेगा, तेरी कला को समाप्त कर देगा। कहला लड़कवा की जिस तरह मेरे गुरु का कोई छली गुरु अंगूठा कटवा लिया, इसलिए गुरुजी बताए कि बेटा तुम अंगुली से बाण चलाओ, ताकि कोई छली गुरु आकर के तेरा अंगूठा न कटवाने पावे, तेरी कला को समाप्त न करने पावे। यही नाते तो हम बनवा अंगुली से चलाओ थे। ए भैया गुरु द्रोणाचार्य जब बतिया सुनलन हा, एकदम चेहरा एकलव्य का दिखाए लगल। कहला हाय रे एकलव्य, मैं तो तेरे साथ गद्दारी किया रे चेला। मैं तो आज इस समाज में इतिहास का पर्दा जब खुलेगा, मुझे छली गुरु लोग कहेंगे, गद्दार गुरु लोग कहेंगे। ये बतिया सोच सोच के द्रोणाचार्य के चक्कर आने लगल। आज जब चक्कर आने लगल, अंगरक्षकों को बुलाए, कहे कि मेरी तबीयत खराब है, मुझे जल्दी से महल ले चलो। गुरु द्रोणाचार्य के अंगरक्षक ले जाके महल में जब कैलन हा, तब भैल का बिरहा के आखिरी भाव लगल। करनी पे अपने पछताए लगल, जल्दी ले चला भवनवा घोबराए लगल।
रात भर नींद नहीं आवेला चयनवा आ खत्म कयल चहली कला अद्भुत निशानावा। धन्य एकलव्य दिल छाछाए लगल तो जल्दी ले चला भवनवा घबरू लगलो। ए भैया द्रोणाचार रात भर नींद नहीं आई। एकलव्य का तस्वीर उनके सामने दिखाई देते हो। हे एकलव्य मुझे माफ कर दो, मैं तो तेरे साथ बहुत बड़ा छल किया तेरी कला समाप्त करने के लिए, लेकिन मुझे आज माफ कर दो। सोच रहे हैं अपने पापों का प्रायश्चित कैसे मैं इससे उद्धार होऊंगा। विकल्प ढूंढ रहे हैं कि गलती करके मैं अब करूं तो क्या करूं। बार बार यही सोच रहे हैं कि जो मुझसे पाप हुआ है इससे मैं कैसे छुटकारा पाऊंगा। इसी बात को लेकर के बार बार सोच रहे हैं माफी कैसे मांगूं। दिमाग में एक बात आई द्रोणाचार के। कौन बात आई कि हो तब भोर पहुंचे बरगद के नियरवा जहां सुख शांति मिला आठोरे पहाड़वा। ए भैया मैदान में भोर में द्रोणाचार उठते हैं। तबीयत बौखलाहट में है, मैं करूं तो क्या करूं। महल से निकले और थोड़ी दूर पर गए। एक विशाल बरगद का पेड़ है, उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठे। सुनसान जगह है। सोच रहे हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। एकलव्य कैसे मैं तेरी तस्वीर में पाऊंगा कि तुझसे मैं माफी मांगूंगा। यही बतिया के सोच सोच के कैले का और आदम कद मूर्ति बनावे लगल और आदम कद मूर्ति बनावे लगल जल्दी ले चला भवनवा घबराए लगा। ए भैया सोचत सोचत एक बात याद आई। तस्वीर तो एकलव्य का नचती रहल निगाह पर। सवेरा भयल सोचलन कि अब एकलव्य से कहाँ भेंट हुई, लेकिन एक मंदिर का स्थापना कैलन। एकलव्य का तस्वीर बना के मूर्ति बना करके वही मूर्तिया से माफी मांगलन। पैरवा धागे कहलन एकलव्य मुझे माफ कर दो, मैं तो तेरे साथ बहुत बड़ी गद्दारी किया, अब करूं तो क्या करूं। मुझे माफ कर दो एकलव्य, मुझे माफ कर दो। ए भैया वही एकलव्य के चरण पकड़ के माफी मांगलन। बिरहा का आखिरी लाइन बा वाह। गुरु बिहारी गुरु गणेश ना मैं करो हे श्रोता, करनी का फल सबको मिलता यही सदा है होता। छिपाई बना कौशल के अपने, छिपाई बना कौशल के अपने, यादव बाल मुकुंद संशोभनाथ निभाई। छिपाई बना कौशल के अपने।